तो दोस्तों आज मेरे पास है iQOO Neo 7 Pro और ये iQOO का एक मिड रेंज परफॉर्मेंस स्मार्टफोन है। वैसे iQOO बोलो या Vivo बोलो एक ही बात है। Vivo की ब्रांडिंग के अंदर ना आपको अच्छे डिजाइन वाले और अच्छे कैमरा स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, वहीं पे iQOO के अंदर आपको परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब ये टारगेट किया जाता है गेमर्स वगैरह के ऊपर और जिन्हें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए अपने स्मार्टफोन में। वैसे इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक तो जो मेरे पास है 12GB 256GB स्टोरेज वाला, ये आपको अराउंड 38,000 के आसपास मिलेगा। और एक और वेरिएंट आता है 8GB प्लस 128GB स्टोरेज वाला, वो आपको मिल जाएगा अराउंड 35,000 के आसपास। वैसे अगर आपके पास कार्ड्स वगैरह हैं तो 2 से 2,500 का डिस्काउंट आपको वहाँ पे मिल सकता है। और कलर के भी इसमें दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक तो जो वेगन लेदर वाला ऑप्शन है ऑरेंज कलर में, वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, बट मुझे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं मिला, तो मेरे पास ये डार्क स्टॉर्म है, ब्लू कलर का है कुछ। तो ये दो कलर वेरिएंट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं और इसके बाइंग लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह के प्रोडक्ट रिव्यूज अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। पहले मैंने ये सोचा था कि इसे अच्छे से अनबॉक्स करके ना अपने इनिशियल इंप्रेशंस दूंगा इस स्मार्टफोन के बारे में, बट मुझे फिर लगा कि यार क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस स्मार्टफोन है तो पहले ये तो देख लेना चाहिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, तभी तो मैं आप लोगों को कुछ बता पाऊंगा। और क्योंकि iQOO कहता है कि ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करता है मिड रेंज स्मार्टफोन्स में, तो ये देखना बहुत ज़रूरी था कि डे टू डे लाइफ में एक्चुअल में ऑन पेपर से हटके कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। और मैंने इसे लगभग एज अ डेली ड्राइवर अपना ऑलमोस्ट 1 महीने तक यूज़ कर लिया है, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें स्मार्टफोन के बारे में पता चल गई और वो ही सारी चीज़ें डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक 6.78 इंच का 10-बिट एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अच्छे ब्राइट और कॉन्ट्रास्टी कलर्स प्रोड्यूस करता है, जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और 1300 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिल रही है, तो आप इंडोर में, आउटडोर में या किसी भी व्यूइंग एंगल से आप देखेंगे तो एनफ ब्राइटनेस है, अच्छा खासा ब्राइट कर देती है डिस्प्ले को। और डिमिंग लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं आई प्रोटेक्शन के लिए, तो रात वगैरह में कोई ऐसी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। स्कॉच सेंसेशन अप ग्लास की प्रोडक्शन यहाँ पे आपको मिलती है, तो प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल है, बट अच्छी खासी टफनेस प्रोवाइड कर देता है डिस्प्ले में आपको। और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1200 हर्ट्ज के TSR रेट के साथ आता है, जो कि डिस्प्ले को बहुत ही स्मूथ बना देता है। जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है बहुत ही स्मूथ होता है, किसी भी टाइप की फ्लिकरिंग या फिर जो फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह होते हैं ना, मुझे तो अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिले। देखो स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी अच्छा है, काफी सैचुरेटेड से कलर प्रोड्यूस करता है ना, इसलिए वीडियोस देखने में मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आया। और YouTube पे आप 2K तक वीडियोस देख सकते हैं, 2K 60 FPS तक, और HDR कंटेंट को भी ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। और हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के साथ आता है, ड्यूल स्पीकर सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसलिए आप वीडियोस देखेंगे ना तो आपको साउंड वगैरह भी काफी अच्छा मिलेगा। एक बहुत अच्छा स्पीकर, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर नहीं है, बट हाँ आपके एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस जितने आप अगर मूवीज देखते हैं या फिर वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको अच्छा साउंड एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे मूवीज सर्व करते हैं अपने स्मार्टफोन पे ही, तो भी एक अच्छी चॉइस है आपके लिए, क्योंकि HDR कंटेंट को वहाँ पे सपोर्ट करता है। मतलब पहले नहीं करता था, बट एक अपडेट के बाद ना HDR कंटेंट भी यहाँ पे सपोर्ट करने लग गया है। तो अगर आप एक बिंज वॉचर हैं तो एक अच्छा चॉइस है आप लोगों के लिए। और हाँ, कलर एनहांसमेंट के भी कुछ फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं स्मार्टफोन की तरफ से, जिसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है और कलर वगैरह भी थोड़े से बूस्ट हो जाते हैं, तो उससे पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी लगती है। ये स्मार्टफोन आपको एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। जो बैक साइड है वो तो थोड़ी सी कर्व डिजाइन के साथ आती है, बट हाँ डिस्प्ले फ्लैट है, जो कि आपको यूजुअली गेमिंग स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता ही है, ताकि आपका जो विजन है ना एजेस पे वो क्लियर रहे, वो डिस्टर्ब ना हो, जो कि ई स्पोर्ट्स गेम वगैरह में काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से गेमिंग स्मार्टफोन के हिसाब से डिस्प्ले को फ्लैट ही रखा गया है। एक IR ब्लास्टर भी आपको इस स्मार्टफोन के साथ मिलता है, जो कि यूजफुल हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, मैं भी यूज़ करता हूँ। बट हाँ 3.5mm जैक आपको यहाँ पे नहीं मिलता, आपको एक Type-C वाले ईयरफोन्स ही यहाँ पे चाहिए रहेंगे। ये स्मार्टफोन अपने प्राइस सेगमेंट में आने वाले कुछ ऐसे चुनिंदा स्मार्टफोन्स में से है ना, जो इस प्राइस पे रह के भी आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 दे देते हैं। और उतना ही नहीं, उसके बाद भी आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग चिप इसके अंदर मिलती है, जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव और करने में हेल्प करेगा। मेरे पास ये 12GB वाला वेरिएंट है, बट मैंने इसे स्टार्टिंग से ही ना रैम एक्सटेंड करके 20GB पे यूज़ किया है। और परफॉर्मेंस, जो जनरल परफॉर्मेंस है, जो रॉ परफॉर्मेंस है, टॉप ऑफ द टीयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। कोई लैग, जिटर वगैरह आप भूल जाओ, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह
कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं महसूस होगा थोड़ा सा भी। इवन एक्सटेंडेड यूज के बाद भी हीटिंग वगैरह वाले कोई इश्यूज नहीं है। 3D कूलिंग सिस्टम आपके यहाँ पे मिलता है और प्रोसेसर भी है, वो भी काफी ज्यादा कैपेबल है हीटिंग कंट्रोल करने के लिए और बैटरी को एक्सटेंड करने के, मतलब जो बैटरी की परफॉर्मेंस है उसे और ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए। आराम से 25 से 30 एप्स आप एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और काफी बार ऐसा हुआ कि सुबह ऐप को यूज करने के बाद शाम को भी एकदम लाइव रहता है, मतलब मुझे वैसे ही वहाँ पे सेम पोजीशन पे वो मिलता है ऐप। और फिर भी अगर आपको लगता है ना कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस कम मिल रही है, तो यहाँ पे आपको एक मॉन्स्टर मोड भी मिलेगा जो आपके CPU को ओवरक्लॉक कर देगा, काइंड ऑफ ओवरक्लॉक कर देगा। तो आपको जो कोर क्लॉक्स वगैरह स्पीड होती ना वो और अच्छी मिलेगी। हो सकता है थोड़ा सा आपको बैटरी में थोड़ा सा ड्रेन मिले, मुझे ऐसा एज सच कोई महसूस नहीं हुआ, बट परफॉर्मेंस को वो और ज़्यादा बूस्ट कर देता है। और अगर परफॉर्मेंस ही आपके स्मार्टफोन की चॉइस है तो ये एक बेस्ट चॉइस बन सकता है आपके लिए। अगर आप में से कुछ लोग इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए ले रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं मैंने इसमें काफ़ी सारे गेम्स ट्राई किए हैं और काफ़ी गेम्स तो काफ़ी ग्राफिक इंटेंस थे और ग्राफिक इंटेंस होने के बाद भी, लंबी गेमिंग्स के बाद भी अच्छी ग्राफिक क्वालिटी मेंटेन करके रखता है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी ड्रॉप नहीं होती बहुत ज़्यादा देर तक खेलने के बाद भी। तो काफ़ी जो इसका कॉन्स्टेंट है ना ग्राफ ऐसे ही रहता है, गेमिंग में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता और हीटिंग वाले इश्यूज भी आपको यहाँ पे नहीं मिलते। थोड़ा बहुत वार्म हो जाता है बट इतने हीट नहीं होते कि गेम की परफॉर्मेंस यहाँ पे खराब हो। और इसकी गेमिंग मोड में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, मतलब जैसे मोशन कंट्रोल एक चीज़ है, अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। और जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी आप गेम की इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है। और बात करें ई स्पोर्ट्स गेम की ना, तो मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेल के देखी और वहाँ पे ना मुझे सीरियसली 90 FPS की गेमिंग देख के मज़ा आ गया। 90 FPS की गेमिंग ये आपको करा देता है और वो भी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, बहुत सही परफॉर्म करता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक मैं गेम खेल रहा था, कोई हीटिंग इश्यूज मुझे एज सच नहीं मिल रहे थे, परफॉर्मेंस में ड्रॉप नहीं मिल रहा था और 90 FPS वाली गेमिंग करके मुझे मज़ा आ गया क्योंकि मेरे सैमसंग वाले स्मार्टफोन में मैं 90 FPS वाली गेमिंग नहीं कर पाता था। और ई स्पोर्ट्स गेम के लिए ना गेमिंग मोड में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती है, जैसे 4D वाइब्रेशंस आपको मिलती है जो कि अच्छी खासी आप महसूस कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आपको सेट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ वो वाइब्रेशन चाहिए, मतलब फायर पे और 1-2 चीज़ों पे, और वॉइस चेंजर जैसी चीज़ें। तो कुछ अच्छे एड ऑन्स ई स्पोर्ट गेम के लिए यहाँ पे किए गए हैं। पर बात जब BGMI की आती है ना, जिसका यूजर बेस ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी लोग उसे स्ट्रीम भी करते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको ये 60 FPS पे ही लॉक मिलेगा, जबकि iQOO के ही दूसरे स्मार्टफोन ना 90 FPS तक गेमिंग करा देते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर अपडेट के थ्रू आपको ये देखने को मिल जाए। बट उसका एक जो रीज़न मुझे लगता है ना कि इसका जो गेमिंग चिप है ना वो एक इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप है, तो उसके लिए अभी तक BGMI अपडेट नहीं है। शायद उसके लिए होगा तो 90 FPS यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बट 60 FPS पे भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो आपको जो डिफरेंस होता है ना परफॉर्मेंस में वो फील हो जाएगा, क्योंकि कोई भी BGMI खेलेगा तो सिर्फ 10 मिनट के तो खेलेगा नहीं, कम से कम 4-5 गेम्स खेलेगा। तो 1.5-2 घंटे आप जब लगातार गेम्स को खेलते हैं तो आपको अच्छा डिफरेंस महसूस हो जाता है। वैसे यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, गेमिंग फ्रेम इंटरपोलेशन जो गेमिंग मोड में आपको मिलता है, मैंने आपको इसके बारे में पहले नहीं बताया, उसके थ्रू आप 120 FPS 90 FPS तक गेमिंग को वो इंटरपोलेट करके, फ्रेम्स को इंटरपोलेट करके दिखाता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 120 FPS की गेमिंग कर रहे हैं, बट वो इतना कारगर नहीं है अगर आप जायरो वगैरह यूज़ करते हैं ना, क्योंकि जायरो अगर आप उसमें ऑन करेंगे, मैंने खेल के देखा तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी, ऐसा लगा कि यार हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ सी यहाँ पे आ रही है। तो अगर आप जायरो यूज़ करते हैं तो आपको उसे ऑफ करना पड़ेगा। आप नॉर्मल यूज़र है तो आप उसे ऑन कर सकते हैं। तो मेरे लिए काइंड ऑफ गिमिकी सा ही फीचर था, इतना मुझे यूज़फुल नहीं लगा, बट हाँ एक ऐड ऑन है दिया है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और कुल मिला के जैसी गेमिंग ये स्मार्टफोन आपको करा रहा है ना, ऐसी और कोई नहीं करा सकता इस प्राइस में। ऐसे ही iQOO अपने स्मार्टफोन को परफॉर्मेंस किंग नहीं कहता। इस स्मार्टफोन में आपको एक 5000 mAh की बैटरी मिलती है और एक 120 वॉट का चार्जर मिलता है। सीरियसली 120 वॉट, और ये इस स्मार्टफोन को 0 to 50% सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में चार्ज कर देता है और 0 to 100% 20 से 22 मिनट के अंदर आपको ईजिली चार्ज करके दे देगा। मतलब जब तक मैं अपनी कॉफ़ी बनाता हूँ और प्रिपेयर करके पीता हूँ ना, तब तक उससे पहले ही ये फुल्ली चार्ज हो चुका होता है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन थी स्मार्टफोन को चार्ज करना, क्योंकि मैं चार्ज कर नहीं पाता था और शाम से पहले स्मार्टफोन की बैटरी एकदम डेड। बट ये चीज़ मेरे इस वाले स्मार्टफोन में रिजॉल्व हो गई है। इसमें यूट्यूब, गेमिंग करने के बाद इंस्टाग्राम और बाकी और भी चीज़ें करने के बाद ना ये 7+ आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे अभी भी दे रहा है। मतलब शाम होते होते भी मैं ऐसे फुल्ली ड्रेन नहीं कर पाता, जो कि एक स्मार्टफोन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक सेलिंग पॉइंट हो सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मैं स्मार्टफोन के अंदर 2 सिम कार्ड यूज़ करता हूँ, वोडाफोन और जियो के, और जो 5G है ना वो मैंने यूजुअली जियो में ही यूज़ किया है। तो मुझे स्पीड तो अच्छी मिलती है इंटरनेट की, बट काफ़ी बार मुझे कॉल ड्रॉप्स भी मिलते हैं।
तो बट मैंने काफ़ी फोरम्स में ये भी पढ़ा है कि ये जियो की दिक्कत है, किसी भी स्मार्टफोन की नहीं, जियो में ऐसा काफ़ी बार होता भी है। यूजुअली सारे गेमिंग स्मार्टफोन के साथ ना एक दिक्कत रहती है, वो है उनका कैमरा। और iQOO के साथ भी पास में दिक्कत रही है, बट इस बार मैं कह सकता हूँ iQOO ने उसे मास्टर तो नहीं किया बट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है अपने कैमरे को। और एक बार आपको कैमरा सेटअप के बारे में बताया था, जो रियर साइड पे आपको एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा, उसके साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी मिलता है। और आपको यहाँ पे OIS भी देखने को मिलता है, और फ्रंट साइड पे एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक बार इसके कैमरा ऐप को भी देख लेते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ खास नहीं है, एकदम बेसिक सा ही है, जैसा आपने वीवो स्मार्टफोन्स के अंदर देखा होगा ना, वही चीज़ें यहाँ पे भी आपको नाइट मोड मिलेगा, पोर्ट्रेट मोड मिलेगा, प्रो मोड आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा 50 मेगापिक्सल की सेल्फी, ड्यूल मोड, काफ़ी कुछ मतलब जैसी आपकी चीज़ें मिलती है सारे स्मार्टफोन्स में, वो यहाँ पे भी। यहाँ आपको यहाँ पे मैक्रो मोड भी मिल रहा है, तो अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं या करना पसंद करते हैं ना, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़ ऐप की जो मुझे अच्छी लगी ना, सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे अप फ्रंट मिलती है, चाहे फोटोज़ की हो या वीडियोज़ की हो, तो आपको ज़्यादा सेटिंग्स में जाकर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी चीज़ें यहीं पे अचीव कर सकते हैं। और हाँ, रियर कैमरे में जो वीडियो है ना, वो 4K 60 FPS तक सपोर्ट करती है, और वहाँ पे आपको नाइट मोड भी मिलता है वीडियो में। ये कुछ थोड़ा सा नया था मेरे लिए कि नाइट मोड वीडियो के अंदर भी है, तो उसके सैंपल भी करके देंगे, बट उसे आप सिर्फ 1080p 30 FPS तक ही कर सकते हैं। और स्टेबलाइजेशन भी अगर आप ऑन करते हैं ना, क्योंकि इसमें OIS भी है, तो वो भी आप 1080p 30 FPS तक ही कर सकते हैं। और फ्रंट में तो खैर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती, और फ्रंट में 1080p 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग ही सपोर्ट करती है। तो हम क्या करते हैं ना, जल्दी से कुछ सैम्पल्स वगैरह ले लेते हैं और फिर देखते हैं कैसी पिक्चर क्वालिटी और कैसी वीडियो क्वालिटी यहाँ पे हमें मिल रही है। और ये इसके रियर कैमरा का वीडियो सैंपल है, और रियर कैमरा से ये 4K 60 FPS तक शूट करने में कैपेबल है, और एक वॉइस एनहेंसमेंट का फीचर भी मिलता है आपको यहाँ पे। तो जो वॉइस है ना, वो भी स्मार्टफोन के माइक के थ्रू ही रिकॉर्ड हो रही है, और कलर्स वगैरह आप देख सकते हैं कितने अच्छे, और वॉइस का आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना एनहांस करके देता है। और यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन भी मिलती है, 2 टाइप की, स्टैंडर्ड और अल्ट्रा, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो फुटेज आपको मिलती है अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन के साथ, तो मैं थोड़ा सा शेक करके दिखा देता हूँ। तो अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, बट स्टेबलाइजेशन के साथ ना 1080p 60 FPS तक ही रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके फ्रंट कैमरा से। फ्रंट कैमरा में आपको 1080p 30 FPS तक का सपोर्ट मिलता है, और किसी तरह की स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगी। आउटडोर में शूट कर रहा हूँ तो लाइट वगैरह से आपको अच्छा, वैसे क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी आ रही है फ्रंट कैमरा से भी। और जो साउंड है ना, वो भी इसी के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग रहा हो, क्योंकि काफ़ी सारी नॉइज़ यहाँ पे आउटडोर में मुझे मिल रही है, तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। जो फ्रेम है ना, ये थोड़ा सा और वाइड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट फिर भी अच्छा है काफ़ी। ये स्मार्टफोन FunTouch OS 13 के साथ आता है, जो कि Android 13 पे ही बेस्ड है, और स्टेबल सा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी ऐप्स तो देखने को नहीं मिलेगी, बट कुछ iQOO की फर्स्ट पार्टी ऐप देखने को मिलेगी, जैसे ब्राउजर वगैरह। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बट छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस एनहांस करती है, जैसे एनिमेशंस वगैरह पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल दिया गया है, वो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब को। उसके अलावा अपने स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को भी चूज कर सकते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको मॉन्स्टर मोड बताया था, वो या बैलेंस्ड या एकदम ही प्रिजर्व रखना है बैटरी को, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई लो क्वालिटी ऑडियो है ना, तो उसका रेजोल्यूशन भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो आपका विजुअल और जो बाकी एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत एनहांस कर देती है। और इस स्मार्टफोन के साथ iQOO आपको 2 साल के मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस अपडेट देगा। तो अगर iQOO से एक परफॉर्मेंस स्मार्टफोन बता रहा है ना, तो एक परफॉर्मेंस स्मार्टफोन है भी। मतलब जनरल परफॉर्मेंस की बात करूँ या फिर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो टॉप टियर वाली परफॉर्मेंस ही आपको यहाँ पे मिलती है। और सेम प्राइस ब्रैकेट के जितने बाकी मिड रेंज स्मार्टफोन्स हैं, उन सबसे थोड़ा बहुत अच्छा ही परफॉर्म करके जाता है। इवन कैमरे की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, अच्छी इमेज क्वालिटी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है कैमरा। मतलब बहुत टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, बट अच्छी इमेजेस आपको यहाँ पे निकाल के दे रहा है। और मेरा जो फेवरेट है वो तो बैटरी है यार। मतलब 20 मिनट में स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाता है और पूरा दिन आपका ईजिली निकाल देगा। अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है।
तो अपने प्राइस के हिसाब से एकदम पैसा वसूल है, अच्छा पैकेज है स्मार्टफोन। तो मेरी तरफ से तो यार थम्स अप है इस वाले स्मार्टफोन के लिए। अगर आपका यही प्राइस ब्रैकेट है ना 35 to 40,000 वाला, तो इस वाले स्मार्टफोन को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट बाय रहेगा आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए। बट अगर आपका बजट है 15 से 20 हज़ार रुपये, तो मैंने अपने चैनल पे इन्फिनिक्स नोट 30 का भी रिव्यू किया है और एक मोटोरोला का G32 आता है उसका भी रिव्यू किया है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है। और अगर चैनल पे नए आए हो ना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, उससे इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ।